नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। बीकापुर में गुरुवार को उस समय बार और बेंच के बीच तल्खी बढ़ गई जब निबंधन कार्यालय के दस्तावेज लेखक पीसी राय के निधन पर बीकापुर के वकीलों ने शोक सभा आयोजित कर एक दिन कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया। वहीं दूसरी ओर वकीलों के इस फैसले से अलग उप जिलाधिकारी बीकापुर विशाल कुमार न्यायालय पर मुकदमे की सुनवाई करते रहे। एसडीएम का यह व्यवहार वकीलों को रास नहीं आया और देखते ही देखते बीकापुर के वकील एसडीएम के विरोध में नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे वकीलों ने एसडीएम पर तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए ऐलान कर दिया कि अब वो उनके न्यायालय पर मुकदमों की पैरवी नहीं करेंगे और कामकाज से विरत रहेंगे। इससे पहले स्थानीय अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन के लोहिया सभागार में एक शोक सभा का आयोजन कर दिवंगत कांग्रेसी नेता के निधन पर दुख व्यक्त किया और एक दिन का न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आबाद अहमद खान ने बताया कि प्रस्ताव सभी न्यायालयों पर भेजे जाने के बाद भी एसडीएम द्वारा मुकदमों की सुनवाई करना किसी भी दशा में न्याय संगत नहीं है। आज सवेरे ये जानकारी हासिल हुई कि बीकापुर रजिस्ट्री कार्यालय के दस्तावेज लेखक भाई प्रेमचंद राय जी का आकस्मिक निधन हो गया। उस निधन पर जैसा कि बीकापुर में परंपरा रही है कि तहसील बीकापुर का स्टाफ या रजिस्ट्री कार्यालय का स्टाफ अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस पर हमारे यहाँ शोक सभा आयोजित होती है। सभी सदस्य इकट्ठा हुए और सबकी राय सबके विचार लिए गए। विचारोपरांत इस निष्कर्ष पर मैं पहुँचा कि भाई प्रेमचंद राय की कंडोलेंस की गई, शोक सभा आयोजित की गई। शोक सभा आयोजित करने के बाद सभी अदालतों पर प्रस्ताव भेजा गया कि आज हम लोग शोक दिवस मनाएंगे, कार्य संपन्न है। अदालतें अपना सहयोग प्रदान करें ताकि सभी मुकदमों में तारीख कर जाए। सभी अदालतों ने सम्मान करते हुए प्रस्ताव का तारीखें लगवा दी, लेकिन एसडीएम बीकापुर विशाल सिंह जी ने अपनी अदालत पर कहा कि नहीं, मैं कार्य संपन्न करूंगा। तो हमें जब ये जानकारी मिली तो मैं व्यक्तिगत रूप से जा करके एसडीएम से मिला। मैंने कहा सर कंडोलेंस है, लिहाजा आज जो है आप सहयोग कीजिए हम लोगों का, और अदालत को मैं लगातार चलाता हूँ और चलाऊँगा। बीकापुर में मैं जब से अध्यक्ष हुआ हूँ लगातार कार्य कर रहा हूँ। लगातार जनता इस बात को जानती है कि जब से मैं अध्यक्ष हुआ हूँ पूरी तरह से अदालतों का कार्य निष्पक्ष रूप से चल रहा है। उन्होंने इस बात को इग्नोर किया और कहा भाई मैं अदालत चलाऊँगा। तो मैंने कहा देखिए, बार और बेंच का रिश्ता बहुत मधुर होना चाहिए, तभी जो है कार्य बेहतर ढंग से संपादित होता है। अभी कल वो अदालत पर बैठे थे, हम लोगों ने पूरा सहयोग किया, काफ़ी देर तक उन्होंने काम भी किया। सभी अधिवक्ताओं ने पूरे जोशो खरोश के साथ कार्य को संपन्न किया। इस तरह का रहा तो हम सारे लोग मिल करके उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और इस बात को कहा कि अगर इस तरह से तानाशाही प्रवृत्ति अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा बार और बेंच का संबंध मधुर नहीं रहेगा। हम इनके साथ जो है क्या कहते हैं संघर्ष करने को तैयार किया है कि कल हम सभी अदालतों का बहिष्कार करेंगे, या तो अपने अंदर एसडीएम महोदय बदलाव लाएं, नहीं तो हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ श्री राम एयरपोर्ट का भी निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। एयरपोर्ट का कार्य देख रहे एमडी विनोद कुमार ने आज बताया कि श्री राम एयरपोर्ट का लगभग 80% कार्य हो चुका है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और इसके साथ साथ 8 हवाई जहाज़ों की कैपेसिटी से यह एयरपोर्ट लैस रहेगा। 2200 मीटर का रनवे भी बनकर तैयार हो गया है और डे और नाइट लैंडिंग की सुविधा से ये एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। दिसंबर माह तक एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। श्री राम एयरपोर्ट से देश और दुनिया से एयर कनेक्टिविटी से अयोध्या जुड़ जाएगी और पर्यटन का यहाँ विकास होगा। हमारा लगभग 70-75% काम पूरा हो चुका है और बहुत तेज़ी से हम काम चला रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हम इस एयरपोर्ट को भी चालू कर दें। क्या क्या सर विशेषताएं रहेंगी एयरपोर्ट में, जैसे फ्लाइट की, डे नाइट की क्या व्यवस्था है? कोशिश शुरुआत में तो अभी कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोशिश रहेगी कि हमारी डे नाइट फैसिलिटी रहे, क्योंकि हमारा जो एयरपोर्ट हम बना रहे हैं वो IFR एयरपोर्ट बना रहे हैं, तो इसमें डे नाइट के लिए सुविधा रहती है। बाकी
जैसे जैसे पैसेंजर फुटफॉल रहेगा वैसी वैसी सुविधाओं का यहाँ विस्तार किया जाएगा। सर नवंबर से दिसंबर के बीच कहा जा रहा है कि कुछ बिल्कुल से बिल्कुल, मुझे भी उड़ानें पूरी चालू उम्मीद हो है कि जाएंगी। हमारा पूरा प्रयास है, इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं इसी प्रयास में। नगर निगम की प्रवर्तन टीम द्वारा चौक में अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाया गया, जिसमें सड़क पर लगे ठेले और गाड़ियों को सड़क से हटवाया गया। प्रवर्तन टीम द्वारा सड़क पर लगे ठेलों को हटाए जाने के बाद उन्हें हिदायत दी गई कि ठेला पीछे करके खड़ी करें, अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आगे चालान की भी प्रक्रिया होगी। प्रवर्तन टीम के प्रभारी ने बताया कि प्रतिदिन यह अतिक्रमण अभियान चलाया जाता है, जिससे रोड पर ठेले लगाने वालों को समझाया जाता है, फिर भी वह नहीं मानते हैं। इस बार टीम के द्वारा इन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि नगर निगम की प्रवर्तन टीम अब केवल सफेद हाथी साबित हो रही है, क्योंकि नगर निगम की प्रवर्तन टीम ठेले वालों को तो हटा देती है, लेकिन उनके जाते ही वो फिर से वापस आ जाते हैं, चाहे वो नाका हो, मकबरा हो या फिर शहर का पॉस एरिया या फिर चौक। जन्मभूमि पथ, राम पथ और भक्ति पथ के बाद अब अयोध्या में भ्रमण पथ बनाने की तैयारी की जा रही है। यह भ्रमण पथ अब काशी की तर्ज पर राम मंदिर को सरयू नदी से जोड़ेगा। इसके पूरा होने पर राम भक्त सरयू नदी के बाद सीधे रामलला के दर्शन के लिए जा सकेंगे। इस योजना पर करीब 24 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जिसमें से सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। पूरी योजना क्या है, इस संबंध में हमें जानकारी दी पर्यटन अधिकारी आरपी यादव ने। राम जन्मभूमि जाने वाले पथ पर भीड़ को देखते हुए, दर्शनार्थियों को देखते हुए एक पथ विकसित किया जाएगा, जिसे नए घाट से लक्ष्मण घाट होते हुए राजघाट तक जाएगा और राजघाट से सीधे राम जन्मभूमि जाएगा। इस पथ का सौंदर्यीकरण विस्तारीकरण किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा 24.48 लाख रुपए दिए गए हैं और ये पूरी योजना जो है इस तरह बनाई जाएगी कि यात्रियों को कोई उसमें असुविधा न हो और इसमें 5 करोड़ रुपए शासन से अवमुक्त कर दिए गए हैं। शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत का 16 सूत्रीय मांगों को लेकर 11वें दिन भी सदर तहसील पर धरना जारी रहा। जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की सुमन पांडे की अगुवाई में यह धरना चल रहा है। धरने को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव श्रीराम वर्मा ने बताया कि हम लोग व्यक्तिगत समस्या और सामाजिक समस्या को लेकर इस खुले आसमान के नीचे महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे धरने पर बैठे हैं। किसी भी समस्या पर हालचाल लेने के लिए जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी या उनका प्रतिनिधि अभी तक यहां नहीं आया। से लगातार खुले आसमान में महिलाएं, बच्चे और ये बुढ़े जो है हमारे यहाँ धरनारत हैं। श्रीमान जिला अधिकारी और कप्तान महोदय के समक्ष यहाँ जो है धरने पर बैठे हैं और इनकी अपनी जो है व्यक्तिगत समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं। किसी भी समस्या पर हाल चाल लेने के लिए जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी, कोई भी इनका प्रतिनिधि अभी तक नहीं आया है। अयोध्या में यस म्यूजिकल ट्रस्ट संस्था के तत्वावधान में अपनी संस्कृति और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए हर साल नए नए विषयों और विधाओं पर कार्यशाला का आयोजन होता है। प्रत्येक वर्ष नई नई कार्यशालाएं, जिसमें नाटक, नृत्य नाटिका, बांसुरी, राजस्थानी लोक नृत्य, घूमर, गिटार, अवधी लोक नृत्य आदि की कार्यशाला यहां आयोजित की जा चुकी है। इसी संदर्भ में इस वर्ष 12 अक्टूबर तक यानी आज से गरबा और डांडिया कार्यशाला का आयोजन संस्था द्वारा गुलाब मैरिज लॉन स्थित प्रांगण में किया जा रहा है, जिसमें नृत्यांगना और समाज सेवी संगीता आहूजा द्वारा कार्यशाला में नृत्य की बारीकियों को सिखाया जा रहा है। संगीता आहूजा ने बताया कि यह कार्यशाला 5 से 11 तारीख तक चलेगी, जिसका समय शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे का होगा और 12 तारीख को इसका प्रस्तुतिकरण उक्त मैरिज लॉन में होगा। ये गरबा और डांडिया की कार्यशाला हम लोग आयोजित कर रहे हैं। यश म्यूजिकल ट्रस्ट के तत्वाधान में हम अपनी संस्कृति के संवर्धन के लिए अनेक कार्यशालाओं का, अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं
उसी श्रृंखला में इस साल हम लोग गरबा और डांडिया की कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य यही है कि जिस तरह से हम हर विधाओं को सीखते हैं, उस तरह इस विधा को भी हम सीखें, करें और उसको लेकर बच्चे हमारे आगे बढ़े, अनेक मंचों पर उसका प्रदर्शन हो और इस कार्यशाला करने का उद्देश्य हमारा यही है कि जब बच्चे कुछ सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो अनेक अच्छे कार्यों को या अच्छे मंचों को लेते हैं और जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनको लगता है कि वो किस तरह से हम एक छोटी-सी विधा को लेके आगे बढ़ रहे हैं या ज़रूरी नहीं है पढ़ाई में ही हर बच्चा आगे बढ़े और चीज़ों में और स्किल भी डेवलप करने के लिए बच्चों के अंदर इतना इस समय उत्साह है कि हर बच्चे हर स्किल सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो इसी तरह हम लोग हर साल एक कार्यशाला, एक विषय पर आयोजित करते हैं। जैसे पिछले साल हमने घूमर आयोजित किया था, कुछ हम लोगों ने बांसुरी की, गिटार की, कुछ नृत्य नाटिकाओं की, कुछ नाटक की, इस तरह की कार्यशालाएँ हम लोग करते रहते हैं। और इसी संदर्भ में हम लोग इस बार गरबा और डांडिया की कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ 5 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक चलेगी। जिसमें 5 से 11 तक हम संगीत की, नृत्य की बारीकियों को सिखाएँगे कि वो क्या है, कैसे है और किस तरह से किया जाता है। उसके बाद 12 को उसका प्रस्तुतिकरण हम लोग करेंगे, जो कि गुलाब मैरिज लॉन में जनौरा हनुमानगढ़ी के नाका हनुमानगढ़ी के निकट होना है। और मैं चाहूँगी कि इस कार्यक्रम में बढ़-चढ़ के सभी लोग, हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ, हमारी महिलाएँ हिस्सा लें और हम इस कार्यक्रम को सफल बना सकें और आगे नई-नई चीज़ें उन्हें और दे सकें। संगीता आहूजा, अध्यक्षा, यश म्यूजिकल ट्रस्ट। रामनगरी की प्राचीनता का गवाह चौक घंटाघर के चारों प्रवेश द्वारों का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। इसके लिए शासन से 15 करोड़ 18 लाख का बजट स्वीकृति हो गया है। इनमें से 3 करोड़ की पहली किस्त भी आवंटित हो चुकी है। शहर के मध्य में स्थित चौक घंटाघर और उसके चारों प्रवेश द्वारों का निर्माण 1765 में नवाब शुजाउद्दौला ने कराया था। रीडगंज स्थित कोतवाली नगर के पास वाले प्रवेश द्वार में कार्य चालू कर दिया गया है। मजदूर लगाकर जर्जर पड़े द्वार की घिसाई कराई जा रही है। शहर के ऐतिहासिक प्रवेश द्वार के सौंदर्यीकरण की शासन ने मंजूरी दी है। इसके लिए 15 करोड़ का बजट है। बदलती अयोध्या में नए निर्माण के साथ स्थापत्य कला के महत्व की इमारतों को संजोया और संवारा जा रहा है, जिससे पर्यटकों को नए लुक के साथ ऐतिहासिक वास्तुकला के भी दर्शन हो पाएंगे। बुधवार को नाका ओवरब्रिज पर हुए सड़क हादसे में 2 यात्रियों की जान चली गई थी। बता दें कि गुरुग्राम से चल करके बिहार जा रही बस और ट्रक में यहां टक्कर हो गई थी, जिसकी वजह से चीख पुकार मची और बस और ट्रक दोनों के परखच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना पाकर परिवहन विभाग के यात्री कर अधिकारी भी यहां पहुंचे थे और जब जांच किया तो पता चला कि उक्त निजी बस बिना परमिट के ही चल रही थी और उसका परमिट 14 सितंबर 2022 को ही समाप्त हो गया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि गुरुग्राम हरियाणा से बिहार के मधुबनी तक यह बस जा रही थी, जो 923 किलोमीटर का सफर पूरा करती और इस बीच में इस बस को चेक करने वाला कोई नहीं था, चाहे वो दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश, यहां तक कि ये बिहार पहुंच जाती। कुल मिलाकर के बड़ी संख्या में ये बसें आपको हाईवे पर देखने को मिलेंगी, जिसमें ठूस ठूस कर यात्री भरे होते हैं। डबल डेकर ये बसें होती हैं और ये धड़ल्ले से संचालित हो रही हैं। जब कोई बड़ी घटना होती है तब इनकी असलियत सामने आ रही है।